Assalamu dear student. Today our topic is accounting transaction. Dear student, today we will discuss about the chapter number 2 and exercise number 6, in which we will discuss about the transaction. Dear student, in which we will discuss about what is the procedure in which we use the different transaction in the business. Sometimes we purchase the raw material, and sometimes we provide the service, and sometimes we pay some expenses. Dear student, in which we use different types of transaction in the business. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एक्सरसाइज नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम जनरल ट्रांजैक्शन जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक जो है ये हम स्टार्ट में हमने शुरू किया है और ऐसे स्टूडेंट जो हमारे न्यू कमर हैं जिन स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ क्लासेस में जो अकाउंटिंग से रिलेटेड एडमिशन लिया है, तो जो बिगिनर है अकाउंटिंग के लिए, जिन्होंने अकाउंटिंग को स्टार्ट किया है, तो उनके लिए हम बिल्कुल स्लो तरीके से हम उनको पढ़ समझा रहे हैं। तो आज हमारा जो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 6 है, उसके अंदर हम आपको ट्रांजैक्शन करने सिखाएंगे कि ट्रांजैक्शन जो होती है बिजनेस के अंदर वो सिंपल केस में ट्रांजैक्शन कौन सी होती है। तो डियर इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारा सादा जो है हमारी जो सिंपल ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जनरल एंट्रीज है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ई पॉइंट जो है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि एक हमारे पास कंपनी जो रॉबर्ट कंपनी है, तो रॉबर्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि रॉबर्ट ने अपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके अंदर उन्होंने जस्ट इन्वेस्टमेंट की है वो 12,750 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, 12,750 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास स्टार्ट में कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके अंदर जो बिजनेस के अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड के अंदर जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो ये होगी कि हमारे पास कैश डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कि हमारे जो हम जब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो रिकॉर्ड के अंदर पहले जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 12,750 रुपए 12,750 रुपीज से कैश डेबिट होगा और 12,750 रुपीज से कैपिटल क्रेडिट होगा। और इसकी जो नरेशन होती है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये हम लाजमी इंटर करते हैं, ये हम लाजमी लिखते हैं, क्योंकि इससे हमें इस ट्रांजैक्शन का पता चल जाता है कि किस नेचर की ट्रांजैक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं, आगे हम ये देखते हैं कि परचेज ऑफिस सप्लाईज, कि हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज किए हैं। फिर जब हम परचेज करते हैं डियर स्टूडेंट वो 2 टाइप्स की होती हैं। डियर स्टूडेंट, इन ऑल द बिजनेस वी मेक द 2 टाइप्स ट्रांजैक्शन when we purchase the raw material or any product. So dear student, first of all we purchase on cash basis and second we purchase on credit basis. तो dear student, जब हम कैश बेसिस पे परचेज करते हैं तो हम कैश पे कर रहे होते हैं, तो जब हम उधार पे परचेज करते हैं फिर हमारा अकाउंट्स पेबल क्रिएट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि हमने जो परचेज ऑफिस सप्लाईज किए हैं वो हमने कैश बेस पे किया है, कि हमने हमको उसका कैश पे अदा किया, हमने कैश अदा किया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ऑफिस सप्लाईज 375 से डेबिट करेंगे और कैश को 375 रुपीज से क्रेडिट करेंगे कैश को। तो इसके अंदर नरेशन जो होती है वो ये है कि परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश, कि हमने जो ऑफिस सप्लाईज हैं वो जो परचेज किए हैं वो कैश बेसिस पे किए हैं। तो डियर इसके अंदर फिर हम आगे ये देखते हैं, हमारे पास सी जो ट्रांजैक्शन है, सी जो है ना, जो हम इसकी सी की जो जनरल एंट्री पास करते हैं वो कहते हैं कि परचेज ऑफिस इक्विपमेंट 7,050 रुपीज ऑन क्रेडिट। अब इसके अंदर ये हमने जब परचेज की कैश पे की, और सी के अंदर हम देखते हैं कि जब हमने परचेज की हमने क्रेडिट बेस पे की, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की है 7,050 रुपीज की, वो हमने क्रेडिट बेस पे की। तो डियर स्टूडेंट, जब हम क्रेडिट बेस पे हमारे पास एक लायबिलिटीज ऐड हो जाती है, हमारी लायबिलिटीज में इजाफा हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे जब हम किसी लायबिलिटी जब देखते हैं कि हमारे पास एसेट में इजाफा होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब लायबिलिटीज में इजाफा होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस ट्रांजैक्शन इस एंट्री के अंदर हम आपको
वजाहत करते हैं इस चीज की कि इसके अंदर यह कि हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, तो इसके अंदर जब एसेट में इजाफा होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो हमने एसेट को डेबिट किया। तो इसी तरीके से जब हम उधार पे एसेट को परचेज करते हैं हमारे पास एक लायबिलिटीज ऐड हो जाती है कि हमने वाजिबात पे करने होते हैं। तो इस तरीके से हम फिर ये देखते हैं कि हमारे लायबिलिटीज में इजाफा होने से वो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास डेबिट, ये एसेट है तो इसमें इजाफा हुआ, हमने उसको डेबिट किया, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हुआ, ये लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में इजाफा हुआ तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो जो नरेशन है कि परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट, कि हमने ऑफिस सप्लाई परचेज किए वो उधार पे किए। तो डियर स्टूडेंट फिर हम आगे ये देखते हैं कि हमारे पास डी पॉइंट है वो ये है कि जनाबुल्लाह रिसीव 1500 कैश फी फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू दी कस्टमर। अब ये हमारे पास जो एंट्री है वो ये है कि हमने फीस वसूल की है, हमने सर्विस प्रोवाइड की है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की है, उसके अगेंस्ट हमने फीस रिसीव की है, फीस वसूल की है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक तो इनकम में इजाफा हुआ और दूसरा हमारे पास एसेट में इजाफा हुआ। कैश हमारे पास आया, हमने उसको, हमारे पास एसेट है, हमने उसको इजाफे होने की सूरत है हमने उसको डेबिट किया। ये कैश हमारा 1500 जो है वो हमारे पास कैश है, हमने कैश को कैश में इजाफा होने की सूरत में उसको डेबिट कर दिया, हमारा एसेट है। और जिसका हमारा सर्विस फी है वो हमारी इनकम है, जब हमारे किसी इनकम इजाफा होता है डियर स्टूडेंट तो उसको हम फिर क्रेडिट करते हैं। ये सर्विस फी जो है वो हमारी इनकम है, तो वो उनमें इजाफा होने की सूरत में, सर्विस फीस में इजाफा होने की सूरत में हमने उसको क्रेडिट किया, 1500 से हमने उसको क्रेडिट किया। और इसके अंदर हमारे पास जो इसकी है कि रिसीव सर्विस में इसकी नरेशन है। तो डियर स्टूडेंट इसके साथ साथ फिर हम आगे नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमारे पास क्या है वो ये है कि पेड मेड फॉर 7050 रुपीज ऑफिस इक्विपमेंट, कि वो कि ये कहता है कि सी पॉइंट के अंदर हम ये देखें हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की लेकिन हमने उधार पे पे किए। अब क्या हुआ है, अब इसके अंदर ये हुआ है कि हमने ई के अंदर उसकी पेमेंट करनी है, हमने ई के अंदर उसकी पेमेंट कर दी है। तो ऑफिस इक्विपमेंट जो हमने सी पॉइंट के अंदर हमने क्रेडिट पे परचेज की थी, अब हमने ई पॉइंट के अंदर हमने उसके अगेंस्ट उसकी पेमेंट की, जो ऑफिस इक्विपमेंट जो परचेज किए उसकी पेमेंट की है। तो इस जब हम पेमेंट करते हो तो हमारे पास लायबिलिटीज में कमी आई है, हमने वाजिबात पे करने थे हमने पे कर दी है, जो अमाउंट पे करनी थी वो पे कर दी है। तो इस तरीके से लायबिलिटीज में यहाँ कमी होती है, हम उसको डेबिट करते हैं। तो इसके बाद हमने कैश पे किया है, तो कैश हमारे पास एसेट है, जैसे एसेट में कमी हुई हम उसको क्रेडिट करते हैं, इस तरीके से हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अकाउंट्स पेबल 7050 रुपीज से हमने उसको डेबिट किया, तो उसके बाद कैश जो हमने 7050 रुपीज से हमने उसको क्रेडिट किया। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम ये देखें कि पेड कैश फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, कि जो हमने सी पॉइंट के अंदर हमने ऑफिस इक्विपमेंट हमने उधार पे परचेज की थी, अब उसकी पेमेंट हमने कर दी है। तो एक तरफ हमारे लायबिलिटीज में कमी हुई हमने डेबिट किया और दूसरी तरफ एसेट में कमी हुई तो हमने उसको क्रेडिट किया। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम ये देखते हैं। आगे हमारे पास एफ ट्रांजैक्शन है, एफ के अंदर एक बिल्ड ऑफ कस्टमर 2700 एज फी फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं इसके अंदर ये चीज आ जाती है कि हमने उधार पे सर्विस प्रोवाइड की है, तो हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया, हमने किसी का कोई काम किया है, उसकी हमने पेमेंट अभी तक वसूल नहीं की, हमने जस्ट काम किया और सर्विस अभी तक वसूल नहीं की। तो डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर जो हम ट्रांजैक्शन पास करते हैं उसके अंदर ये देखते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सर्विस फी क्रेडिट। और इसके अंदर हमारे पास जो नरेशन है डिस्ट्रिक्ट वो ये है कि प्रोवाइड सर्विस फी ऑन क्रेडिट, कि सर्विस फी जो हमने अभी वसूल करनी है, हमने सर्विस प्रोवाइड किया लेकिन उसके हमने इनकम या अमाउंट वसूल नहीं की, कैश वसूल नहीं किया। तो इस तरीके से जो हमने एंट्री पास की वो ये है कि अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सर्विस फी क्रेडिट। तो जस्ट आगे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जी पॉइंट है वो ये है कि पेड मंथली रेंट एज 525 रुपीज इन कैश।
इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि हमने मंथली वाइज जो हमने किराया पे करना होता है, जिस बिल्डिंग का किराया पे करना होता है, तो महीने के एंड पे हम क्या काम करते हैं, जब हमारा क्लोजिंग होती है उस पर जब हम रेंट पे करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस डेबिट है, जैसे एक्सपेंस में इजाफा होता है हम उसको डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, तो हमने रेंट पे किया डियर स्टूडेंट। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि रेंट में इजाफा हुआ है तो हमारा एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट, और कैश हम पे करें, हमारा एसेट है, एसेट में जब कमी होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो एक्सपेंस में जब इजाफा होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश हमारा 525 रुपीज से हम उसको क्रेडिट कर देंगे, वो क्रेडिट हो जाएगा कि रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट पेड रेंट एक्सपेंसिव, पेड रेंट एक्सपेंसिव। डियर स्टूडेंट इसके आगे हमारे पास है कि हमारे पास एच पॉइंट है कि कैश रिसीव 1125 रुपीज अकाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट एफ। हमारे पास जब हम एफ के अंदर देखते हैं, इस ट्रांजैक्शन के अंदर देखते हैं, तो हमने सर्विस प्रोवाइड की थी लेकिन उधार पे प्रोवाइड की। उस वक्त हमने मौके पे पैसा नहीं लिया था, जब हमने सर्विस प्रोवाइड की थी तो वो उसकी अमाउंट जो हमें बाद में वसूल होनी थी। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने वही अमाउंट वसूल किया है जो हमने सर्विस प्रोवाइड की थी। तो डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एक तो एसेट में इजाफा हुआ, दूसरे हमारे पास इनकम में इजाफा हुआ है। तो इस तरीके से जब एसेट में इजाफा हुआ है तो हम उसको डेबिट करते हैं। यहाँ तो हम देखते हैं कि हमारे कैश में इजाफा हुआ है 1125 रुपीज, और इस तरीके से अकाउंट रिसीवेबल इनकम में इजाफा हुआ है 1125 रुपीज है। रिसीव कैश फ्रॉम सर्विस अकाउंट रिसीवेबल, रिसीव कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। जो डियर स्टूडेंट, जब कोई बिजनेसमैन, कोई इन्वेस्टर अपने बिजनेस से पैसा जाती इस्तेमाल के निकलवाता है, अपने घरेलू यूज के लिए निकलवाता है, अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकलवाता है, तो फिर क्या होता है, उसका रिकॉर्ड के अंदर ट्रांजैक्शन पास की जाती है, उसको रिकॉर्ड को उसके अंदर उस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। तो जैसे इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब कोई बिजनेसमैन कोई इन्वेस्टर अपने बिजनेस से पैसा निकलवाएगा तो हम क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि यहाँ हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा खर्चा है, बिजनेस के सामने पैसे जो अपने एक्सपेंस के लिए वो हमारा एक्सपेंस है, तो हम इसलिए बैंक को डेबिट करते हैं। और कैश हमारे पास एक एसेट में कमी हो रही है तो कैश को क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से हमारी जो नरेशन होती है, वी टू ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ जनरल ट्रांजैक्शन थी कि जो हमने आपको करवाई, और ये हमारा बेसिक पॉइंट होते हैं। या हमारे अगर स्टूडेंट इसको सही तरीके से कवर कर लेता है, उसको ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री पास करनी आ जाती है, तो इसके अलावा उसके लिए आगे कोई परेशानी नहीं होती। उसके आगे हम जनरल बनाते हैं, और जनरल के बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इस तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो उसके लिए ये हमारे पास बेसिक पॉइंट है कि हमारे पास जनरल एंट्रीज है, ये हमारे पास बेसिक चीजें हैं। अगर स्टूडेंट को ये कवर कर जाता है, आने वाले वक्त में उससे किसी कोई परेशानी सामने नहीं करनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक टॉपिक था, हमने छोटा सा हमारे पास टॉपिक, और इसी ट्रांजैक्शन के आगे हम फिर क्या करेंगे, इसका आगे लेजर अकाउंट बनाएंगे, जिसको हम दूसरे अल्फाज में टी अकाउंट भी कहते हैं। टी अकाउंट बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक जनरल इंटरेस्ट का टॉपिक था। तो मुझे उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई। इसके अलावा किसी भी लर्नर स्टूडेंट को फिर भी कोई ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं होती तो फिर हम कमेंट्स में लाजमी शेयर करें, तो हम फिर आपको ये रिवाइज करवा देंगे, दोबारा क्वेश्चन हल करवाएंगे ताकि उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।